बराबर। रीजनेबल प्राइस। जी, जी, मैं अनिल जी के पास आता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं मेरे पास। अ, जैसे कि सॉफ्टवेयर का ऑलमोस्ट, अगर पूना उसको जोड़ दो, तो ऑलमोस्ट 80 टू 90% सॉफ्टवेयर का एम्पायर सारा वेस्टर्न इंडिया, पूना, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, और एक नया सेंटर भी है सर उसमें, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। केरल से कोचीन यानी कि एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम, द लेटेस्ट सेंटर्स टू ऐड। और जो भारत के जो यंगेस्ट हैं, मैंने एक डेटा भी दिया था, 18 से 21 साल के बच्चे, वो कहाँ काम करना चाहते हैं, तो उनकी पहली प्रेफरेंस केरल के ये 2 सिटीज़ थे कि ये बेस्ट सिटीज़ टू वर्क विद है। ये इसमें तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम यानी कि कोचीन है। अब सबसे ज़्यादा स्पाइसेस वहाँ पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा पिकल्स वहाँ बनते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो पिकल्स वाले जो मोस्टली मैंगोज़ हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, अधिकतर जो आते हैं। और रामोजी राव, अ, सर रामोजी फिल्म सिटी, उसका बेस पिकल्स का है, प्रिया पिकल्स। एक पर्टिकुलर जो वहाँ पे एक मैंगो की वैरायटी है, तोतापुरी, जो नाम तो सुना है लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र में पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, जो इसके आप फ्रूटी एंड जो माज़ा पीते हैं, जिसमें कहते हैं ना हापुस का असली मज़ा, यानी कि इसे अंग्रेज़ी में अल्फांसो मैंगो कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के हैं बेसिकली। तो उसका, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया था उसके ऊपर, तो उसमें करीब-करीब 75 से 80% तोतापुरी का पल्प होता है। कितना सर? 75 से 80% 75 से तोतापुरी का 80%। पल्प होता है, और 20 से 25% जो होता है अल्फांसो का पल्प होता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट सर। तो लेकिन उसको कहते हैं हापुस का असली मज़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे उनके साथ एडवांटेज है। लेकिन कोई हिस्सा एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कंट्री तो एक ही है ना। पर हाँ, उनका कहना ये है कि इकोनॉमिक फोरम बना के अभी, कि भई हमसे आप जितना ले रहे हो, हमें उसके मुकाबले कुछ भी वापस नहीं दे रहे हो। इस मामले में आपको बता दूँ, सबसे पहले अगर किसी ने शिकायत की थी तो महाराष्ट्र ने की हुई है। कई दशकों से शिकायत कर रहा है कि हम तो इतना कुछ देते हैं आपको और आप हमें कुछ नहीं देते। तो आज ₹1 जब महाराष्ट्र देता है, तो उसको 2023 के डेटा सरकार के हैं, 8 पैसे वापस मिलता है सर, 8 पैसे। और वही बिहार को सर ₹7.06 मिलता है, और उसके बाद भी कहता है मुझे स्पेशल स्टेटस दो। उत्तर प्रदेश को ₹2.73 मिलता है। इसका मतलब कोई तो कमा रहा है, कोई कमा के तुमको दे रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसको कहीं न कहीं थोड़ा सोबर तो करना पड़ेगा। अनिल जी, आपकी टिप्पणी पूरे परिप्रेक्ष्य पे। दिनेश जी, देखिए, मैं तो इसका जो आपने आज डिबेट रखा है उसके फंडामेंटल से बेसिकली मैं सहमत नहीं हूं। जब हम एक देश मानते हैं तो उस देश में जो भी नागरिक है उनका सबका बराबर हक है, और एक बार जो टैक्स आ गया उस पर सबका बराबर हक हो जाता है। ये नहीं कि भाई तमिलनाडु वाले का ज्यादा हक बनेगा और उसका कम हक बनेगा, वो तो टैक्सेस दे रहे हैं, वैसे तो कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र का जो आप कह रहे हैं कि ₹1 दे करके 8 पैसे वापस आता है, वो 8 पैसे जो बिहार का ₹1 दे करके ₹7.06 आता है, वो 8 पैसा मुझे लगता है ₹7.06 से ज्यादा है, अगर पर पर्सन अगर बिहार की पॉपुलेशन पे उसको डिवाइड किया जाए और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पे डिवाइड किया जाए, तो बिहारी को आज भी कम मिल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से ज्यादातर कंपनियां जो है उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनियां सीमेंट बना रही हैं कहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या हिमाचल में, उनका कारोबार दूसरी स्टेट्स में चल रहा है, कमाई वहां से कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसलिए वो टैक्सेस जो है वो मुंबई में पे कर रही हैं। इसलिए आपको लगता है कि महाराष्ट्र का भाई रेवेन्यू ज्यादा दे रहा है। आप मुंबई निकाल दीजिए, जो भी टैक्सेस आता है महाराष्ट्र से उसमें सिर्फ मुंबई निकाल दीजिए और फिर देखिए। ये डिबेट हमारे हरियाणा में भी चलता है दिनेश जी। हरियाणा में ये कहा जाता है कि भाई चंडीगढ़ में ऐसी सरकार बैठी हुई है, वो मान लीजिए एक भैंस है, ठीक है, वो भैंस खा तो गुड़गांव से रही है सारा का सारा चारा, और दूध दे रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, हिसार में, सिरसा में और रोहतक में। तो ये पुरानी एक जिसको कहते हैं कि एक चीजें हैं, लेकिन हमें पहली जो चीज है जो हमारे संविधान में रखी है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। एक बार जब सरकार के पास पैसा आ गया तो उस पे ये नहीं है कि भाई इसे मुंबई से इतना आया और लखनऊ से इतना आया और पटना से इतना आया, उस पे सबका बराबर का हक हो जाता है। और मुझे आज भी ये लगता है
कि बहुत सारी कंपनियां जिनका झारखंड में माइंस का काम है, जिनका छत्तीसगढ़ में माइंस का काम है, उड़ीसा में है, वो सारा का सारा जो इनकम जो कर रही हैं वो इन स्टेट से कर रही हैं, जो आदिवासी स्टेट्स है, और वो टैक्स पे कर रही हैं मुंबई में। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि मुंबई का टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के जब हम संविधान में बात करते हैं तो हमने मान लिया कि ऑल इंडियंस आर इक्वल सिटीजन्स, वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। जब वन वोट वन वैल्यू है तो ये जो आपका जो दूसरी जो चीज थी कि अगर साउथ के लोगों की कम हो रही है वोटर्स की संख्या, तो उनकी सीटें कम होनी चाहिए। प्रिंसिपल यही कहता है कि सबका वोट का वैल्यू बराबर है। ये नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश या बिहार में तो 25 लाख पे एक एमपी बने और केरल में बन जाए 5 लाख पे एक एमपी। ये कहीं जस्सी नहीं है बात। ये तो इसका मतलब हम डिवीजन कर रहे हैं पूरे देश में, हम मान ही नहीं रहे कि हम एक देश के वासी हैं। ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है, आप तीनों से जो मैंने अब तक सुना उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेरा